हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 38 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 22 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, इंडस्ट्रीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच यू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ। तो कुछ आपको एक लिस्ट बनानी है बेटा ऐसे मटेरियल्स की जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसे थिंग्स की। तो देखिए क्या है। फर्स्ट, रिलेटेड टू क्लीनिनेस से रिलेटेड, जैसे कि सोप, बकेट, मग, या इसके अलावा और कौन कौन सा ऐसे ब्रूम हो सकता है। तो इस तरह का आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है। सेकेंड है रिलेटेड टू फूड और फूड प्रिपरेशन। रिलेटेड टू फूड आइटम्स और फूड प्रिपरेशन में किस किस की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लेट, बाउल, टम्बलर, इस तरह से जिन जिन की ज़रूरत होती है फूड मटेरियल की, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। रिलेटेड टू स्टडी से रिलेटेड पेन, बुक, इस तरह से। रिलेटेड टू मीन ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स की, जैसे कि बाईसाइकिल, रिक्शा, ऑटो, इस तरह की आपको एक लिस्ट बनानी है। तो अब देखिए कि क्या क्या चीज़ें आप अपनी डेली टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको करवा देती हूँ, बट आप खुद अपना सोच कर यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा, पहले रिलेटेड टू क्लीनिनेस से रिलेटेड टॉवल, कॉम, मिरर, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स एंड ब्रूम, ये सब क्या है, रिलेटेड टू क्लीनिनेस से रिलेटेड इनको यूज़ किया जाता है। देखो यूटेंसिल्स मत लिखो, चाहे आप यहाँ पे टॉवल हो गया, कॉम हो गया, मिरर हो गया, क्लोथ्स हो गया एंड ब्रूम हो गया। रिलेटेड टू फूड आइटम्स और फूड के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखो ग्लास, स्पून, प्लेट, नाइफ, अनियन, वाटर, कुकुम्बर, टमाटो, अनियन, टी, मिल्क, तवा, रोलिंग पिन। तो इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई 5 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये है रिलेटेड टू फूड। अब नेक्स्ट है बेटा रिलेटेड टू स्टडी से रिलेटेड बुक, पेन, पेंसिल, रबड़, बैग, ये क्या हो जाएंगे हमारे स्टडी से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक से रिलेटेड क्या है, देखो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, यहाँ पे लिख दीजिएगा कम्युनिकेशन रिलेटेड। तो बाईसाइकिल, रिक्शा, ऑटो, कार, बस, रोड, बस स्टैंड। तो ये सब क्या है, हमारा कम्युनिकेशन मीन्स है कि हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। तो देखो हमने अभी देखा है क्लीनिनेस से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब हम करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। देखिए क्या दिया गया, डू वी गेट दिस थिंग फ्रॉम द नेचर। क्या हम इन चीज़ों को नेचर से, ये सीधी सीधी हमें नेचर से मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो बेटा, सीधा ऐसा तो है नहीं कि आपको बकेट जो है नेचर से दे रही है तो आप क्या कर रहे हैं, वो बकेट का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो फैक्ट्रीज में जाता है और वहाँ से इंडस्ट्रीज से कन्वर्ट होकर वो बकेट में आता है ना। तो ये सीधी की सीधी हमें नेचर से नहीं मिल रही है। इफ़ नोट देन हाउ एंड फ्रॉम वेयर डू यू गेट दीज। आपको कहाँ से मिलेगी बेटा, इंडस्ट्रीज से। कहाँ से मिलेंगी ये सब चीज़ें, इंडस्ट्रीज से हमको ये सब चीज़ें मिल रही है। इन रियलिटी इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड डूज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर पीपल। तो देखो इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल जो होता है उसको मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है फॉर पीपल, लोगों के लिए किया जाता है ना ये, कि ऐसी चीज़ें बनाई जाती है रॉ मटेरियल को। जैसे कि वुड है, हमने क्या लिया, ट्री से हमने वुड ले ली, बट वुड को हमने कन्वर्ट किया, फर्नीचर बना दिया, तो उसकी क्या हुई, वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। और ज़्यादा क्या हुआ, इससे इकोनॉमिक वैल्यू भी, एक्टिविटी भी हो रही है, भी पैसों का भी लेन देन हो रहा है, पैसों की इनकम भी हो रही है। और क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल को और वैल्यूएबल थिंग में चेंज किया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटी। से और क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि किस तरह का रॉ मटेरियल है, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, टाइप क्या है रॉ मटेरियल का, बेसिस क्या है, टाइप क्या है, एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और क्या चीज़ें बनी हैं। तो सबसे पहले एग्रो बेस्ड मतलब कि कृषि आधारित। तो देखो प्लांट्स, जितनी भी क्रॉप है वो सब किसके आधारित है, क्या उनका बेस क्या है, एग्रो बेस्ड है। या एनिमल, जिससे हमें मिल्क और लेदर मिलता है, वो भी क्या आधारित है, एग्रो बेस्ड। तो दो टाइप आता है इसके अंदर, एक आता है प्लांट और एक आता है एनिमल। प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमें मिलती है वो क्या हो जाती है, एग्रो बेस्ड हो जाती है। और एनिमल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो क्या आ जाती हैं, एग्रो बेस्ड आ जाती हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल, शुगर फ्रॉम शुगर केन, ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड सीड, कॉटन फ्रॉम क्लोथ्स। कॉटन क्लॉथ मिलते हैं ना हमें, कॉटन्स मिलती है, कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट से मिलती है। फ्लावर फ्रॉम द व्हीट मिलता है, पनीर मिलता है, घी मिलता है, बटर फ्रॉम मिल्क से मिलता है, ये सब चीज़ें। बैग फ्रॉम लेदर, है ना, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल। लेदर क्या है, रॉ मटेरियल, उससे बैग बन गया तो वो क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो रॉ मटेरियल से जो नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, ज़्यादा यूजफुल बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड है मिनरल बेस्ड।
अब देखिए मिनरल्स क्या है, जैसे कि आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। इनका यूज़ करके देखो, अगर ऐसे ही बहुत सारा आयरन रखा हुआ है, लोहा रखा हुआ है, तो वो कुछ यूज़ का नहीं है, लेकिन उससे बनाया कुछ अलग, उससे फर्नीचर बना लिया, या उससे हमने कुछ अलग टाइप के डेकोरेटिव आइटम बना लिया, जैसे कि हम बड़े बड़े जो वैल्यूएबल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि जब घर बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है ना, तो क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो जैसे कि आयरन रोड्स बना ली, तो क्या करेगा, वो घर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, आयरन रोड एंड अदर वैल्यूएबल इक्विपमेंट फ्रॉम द आयरन, इलेक्ट्रिक वायर एंड अदर गुड्स फ्रॉम द कॉपर। कॉपर से क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं। कॉपर वैसे रखा है, कोई यूज़ का नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक वायर बनकर उसको बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। यूटेंसिल फ्रॉम द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को आप ऐसे रख दो जिसका यूज़ ही ना कर सको, उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में जाके उसके अलग अलग यूटेंसिल्स बन जाते हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मराइन बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशन, ओशन और सी से जितना भी प्रोडक्ट हमें मिलता है वो किस क्या बेस्ड होता है, उसका मराइन बेस्ड। जैसे कि सी फूड हो गया, फिशेस हो गया, ऑयल हो गया, पर्ल हो गया, ऑयस्टर्स हो गया, ये सब क्या है, ऑयल कहाँ से मिल रहे हैं हमको, सी से मिल रहे हैं, ओशन से मिल रहे हैं, तो ये इसका बेस्ड क्या हो जाएगा, मराइन बेस्ड। उसके बाद में नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड, प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो भी प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलता है वो किस में आ जाएगा, फॉरेस्ट बेस्ड में आ जाएगा। जैसे कि वुड हो गया, पल्प फॉर पेपर हो गया, हनी हो गया, फॉर्मेस्ट्री, जितनी भी मेडिसिन आ गई वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा कि 4 बेस्ड हैं, कौन कौन से हैं एक बार फिर देखते हैं हम। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। ठीक है, एग्रो में 2 आएगा, प्लांट आएगा और एनिमल आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेसिस पर हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो वेजिटेबल ऑयल किससे मिलेगा बेटा, एग्रो बेस्ड होगा, वेजिटेबल से मिलेगा ना, वेजिटेबल क्या है, प्लांट्स है, प्लांट हमें किस में आ रहा था, हमारा एग्रो बेस्ड में। ठीक है, लेदर, लेदर किसके अंदर आएगा बेटा, लेदर किससे मिलेगा, हमें एनिमल से मिलेगा, और एनिमल किसके अंदर आ रहा था, ये भी एग्रो बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रेड, ब्रेड किससे होगा बेटा, देखो ब्रेड किससे बनेगा, व्हीट से बनेगा, और व्हीट किसके अंदर आता है, प्लांट्स में आता है, प्लांट क्या हो जाएगा हमारा, एग्रो बेस्ड। इसके बाद पेपर, पेपर किसके अंदर आ जाएगा बेटा, पेपर कहाँ से मिलेगा हमें, कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट के वुड से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा, फॉरेस्ट किसके अंदर आता है, फॉरेस्ट बेस में आ जाएगा। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर फर्स्ट इसका हो जाएगा, ये आंसर फर्स्ट देखिए, वेजिटेबल ऑयल एग्रो बेस्ड, लेदर शू एग्रो बेस्ड या एनिमल बेस्ड। एग्रो बेस्ड के अंदर भी क्या था, ये एनिमल बेस्ड, तो इसी तरह ब्रैकेट लगा के लिख दीजिएगा। मेकिंग ब्रेड्स एग्रो बेस्ड, पेपर फॉरेस्ट बेस्ड। मैं इस चारों समझा चुकी हूँ आपको, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री वुड बी द सॉल्ट इंडस्ट्री एंड व्हाई। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि जो सॉल्ट है वो किस इंडस्ट्री में आएगा, किस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग आएगा, वो बेसिस क्या होगा उसका। तो देखो जो सॉल्ट है वो हमें किससे मिलता है, एक तो हमें मिलता है सॉल्ट ओशन से मिलता है, सी से मिलता है ना, क्योंकि समुद्र का पानी जो खारा होता है उसमें से क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है। इसके अलावा बहुत सारी रॉक से भी क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है, साल्ट निकाला जाता है, तो वो मिनरल बेस्ड भी हो जाएगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक ही है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर बेटा, सॉल्ट विल बी मराइन, ब्रैकेट में सी लिख दिया, एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एज सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी एज वेल एज स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ये आंसर नंबर 2। सॉल्ट विल बी अ मराइन, ब्रैकेट में सी, एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एज सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी, सी से मिलता है, एज वेल एज स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा यहाँ से आएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये ध्यान रखिएगा, देखो मैं बार बार बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज, इसकी एडवांटेज क्या है और इंडस्ट्री किसे कहते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बेटा जब लिखें तो गलत मत कर दीजिएगा। तो आइए करते हैं आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, द मैन्युफैक्चर्स ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ गुड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इंडस्ट्री। कि एक देखो इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग करना लार्ज क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ बनाई या 2 चीज़ बनाई तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी। लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करना, ये क्या कहलाता है, इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल आज कन्वर्ट इनटू मोर यूजफुल, रॉ मटेरियल को और मोर यूजफुल यूजफुल मटेरियल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। लाइक क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, कॉटन से क्या बनी, क्लोथ्स बनी, शुगर बनी फ्रॉम शुगर केन से। इंडस्ट्री पे एन इम्पोर्टेंट रोल, उसने पूछा क्या रोल है इसका, इंपॉर्टेंट रोल द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। एट द सेम टाइम इंडस्ट्री आर द ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस करता है, कम करता है।
एक बार फिर देखते हैं आंसर। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द गुड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल आर कन्वर्ट इनटू मोर यूजफुल गुड्स लाइक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर केन। Industries play an important role in the economic development in the country. At the same time, industries are also helpful in reducing unemployment and poverty. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये, ठीक है। मेक अ लिस्ट दो सब्सटेंस विच यू यूज टूडे एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो आज आपने कौन से सब्सटेंस को यूज़ किया है, उनकी इंडस्ट्री का पता लगाइए, उनके रॉ मटेरियल का पता लगाइए कि क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप बेड, क्लोथ्स, इसके अलावा यूटेंसिल, खाना जो आपने खाया, ब्रेकफास्ट किया है, मिल्क लिया है, मतलब हर एक चीज़ आपने यूज़ किया है, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे बनाइए और उसका रॉ मटेरियल क्या है वो बताइए। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक आधा करवा देती हूँ, बट आप खुद इसको करिएगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए बेटा आंसर नंबर 4 है बेटा ये। टुडे आई यूज सॉल्ट विच वॉज द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ मराइन सी बेस्ड। टुडे आई ऑल्सो ड्रंक मिल्क विच वॉज द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ एग्रो बेस्ड। तो देखो 2 एग्जाम्पल मैंने करा दिए, सॉल्ट का करा दिया और मिल्क का करा दिया। इसके अलावा जो भी आज आपने पूरे दिन में यूज़ किया है उसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो टुडे आई यूज सॉल्ट विच वॉज द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ मेराइन या सी बेस्ड। टुडे आई ऑल्सो ड्रिंक मिल्क विच वॉज द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ एग्रो बेस्ड। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।